हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के अंतर्गत अपने द्वितीय प्रश्न पत्र समकालीन भारत में सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत अपना अध्याय अपराध यानी कि क्राइम के बारे में पढ़ रहे हैं। अपराध एक सार्वभौमिक तथ्य है, यानी कि हर समाज हर काल में हमें अपराध देखने को मिलता है। समाज के नियमों का उल्लंघन या असामाजिक एवं अनैतिक कार्य जो है अपराध कहलाते हैं। अपराध विचलनकारी एवं अनैतिक व्यवहार होते हैं जिनका निर्णय समाज द्वारा किया जाता है। इसलिए क्या होता है, अपराध की अवधारणा भी जो है भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न कालों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। यही नहीं, अपराध की सामाजिक, वैधानिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं भी अलग अलग हैं। इनको समझने के लिए आवश्यक है कि इनके अर्थ को सामाजिक, वैधानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए। अपराध एक सर्वव्यापी अवधारणा होते हुए भी देश, काल, परिस्थिति और विकास के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की कही जा सकती है। अपराध को समझने के लिए जरूरी है कि इनकी परिभाषा और इनके अर्थ को हम अच्छे से समझें। तो अपराध की जो अर्थ और परिभाषा है, इनके सामाजिक, वैधानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपराध की सामाजिक अवधारणा क्या है। सामाजिक दृष्टि से समाज विरोधी कार्यों को अपराध माना जाता है। इस विचारधारा के आधार पर ही विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले E.R. मॉरर के अनुसार वे लिखते हैं अपराध सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है, यानी कि जो सामाजिक नियम मानदंड है उनका उल्लंघन ही जो है अपराध कहलाता है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं इलियट एवं मेरिल के अनुसार समाज विरोधी व्यवहार जो समूह द्वारा अस्वीकृत किया जाता है और उसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है अपराध कहलाता है। यानी कि ऐसे समाज विरोधी व्यवहार जो समूह द्वारा स्वीकृत है, यानी कि ऐसे व्यवहार जो समाज के समूहों, समाज द्वारा अस्वीकृत किए जाते हैं, अगर ऐसे व्यवहार अगर कोई करता है और जिसके लिए समूह दंड भी निर्धारित करता है, तो वो व्यवहार जो है अपराध की श्रेणी में आते हैं। यानी कि इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज की कुछ परंपराएं, मान्यताएं, रूढ़ियां और रीति रिवाज होते हैं जो समाज की सुरक्षा करते हैं। उनका उल्लंघन करना ही अपराध माना जाता है, या दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि समाज विरोधी व्यवहार ही अपराध है। तो ये तो थी अपराध की सामाजिक अवधारणा। अब हम देख रहे हैं अपराध की वैधानिक अवधारणा क्या है। यानी कि अपराध की वैधानिक अवधारणा के आधार पर हम यह कहें कि उन कार्यों को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है जो कार्य किसी राज्य के संविधान या नियमों के विरोधी हों। यानी कि जिस राज्य के संविधान या नियम के विरोधी अगर हम काम करेंगे तो वो कार्य जो है अपराध की श्रेणी में माने जाएंगे। इन्हीं के आधार पर या वैधानिक अवधारणा के आधार पर कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषा दी है, अपराध को स्पष्ट किया है परिभाषा के आधार पर, जिसके अंतर्गत वीवर लिखते हैं अपराध राज्य द्वारा परिभाषित निषेधात्मक व्यवहार है। यह राज्य द्वारा उल्लेखित नियमों का उल्लंघन है। यानी कि राज्य कुछ ऐसे नियम लागू करता है, कुछ ऐसे व्यवहार बनाता है, कुछ ऐसे निषेध बनाता है और उन नियमों का उल्लंघन करना ही अपराध कहलाता है। इसी प्रकार गिलिन एवं गिलिन लिखते हैं कानूनी दृष्टिकोण से किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्यवाही अपराध कहलाती है। यानी कि हम सामान्य भाषा में भी देखते हैं, हम बात करते हैं कि इस कानून का उल्लंघन हुआ है तो वो अपराध है। यानी कि प्रत्येक समाज, प्रत्येक देश के अपने अपने कानून हैं और उस कानून की दृष्टि से अगर उसके विरुद्ध कोई व्यवहार किया जाता है तो वो अपराध कहलाता है। यानी कि ये इसकी वैधानिक अवधारणा है। वैधानिक अपराध के कुछ तत्व भी हैं, यानी कि कुछ आवश्यक दशाएं भी बताई गई है वैधानिक अपराध के अंतर्गत। जैसे आपराधिक कृत्य आयु कुछ विशिष्ट आयु के व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यह कृत्य बिना किसी दबाव के किया जाना चाहिए।
कोई लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए, यानी कि योजनाबद्ध या सोच समझकर अगर किया गया व्यवहार है तो ही वह अपराध कहलाता है। तो इस प्रकार जो वैधानिक अपराध है उसके कुछ तत्व भी होते हैं। उन दृष्टिकोण या उन तत्वों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति उस कानून नियम के विरुद्ध कार्य करता है तो वो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। अब हम बात करेंगे अपराध की मनोवैज्ञानिक अवधारणा के बारे में। मनोवैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर वे व्यवहार अपराध की श्रेणी में आते हैं जो असामान्य व्यवहार हैं या असामान्य व्यवहार के रूप में प्रदर्शित होते हैं, अर्थात जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व असमायोजित हो जाता है, यानी कि जिनका समाजीकरण ढंग से नहीं होता है। हम ये कहते हैं कि समाज के अनुकूल वो अपना आपको समायोजित नहीं कर पाया है, विघटित हो जाता है उसका व्यवहार। तो ऐसे विघटनकारी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति जो होते हैं, व्यवहार करते हैं, वो अपराध को जन्म देते हैं। और इसी मनोवैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर भी कुछ विद्वानों ने अपराध को परिभाषित किया है, जिसके अंतर्गत गोडार्ड के मतानुसार अगर हम बात करें तो वे लिखते हैं अपराध मानसिक दुर्बलता का परिणाम है, यानी कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित व्यवहार करता है तो वो अपराध की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार आटोरेंग के अनुसार विघटित व्यक्तित्व अपराध का कारक है, यानी कि जिस व्यक्ति का समाज के साथ संतुलन नहीं हो पाता, जिसका व्यवहार विघटित हो जाता है, यानी कि विघटित व्यक्तित्व होता है, वो अपराध को जन्म देता है, अपराध को बढ़ावा देता है, या यूं कहीं अपराध का कारण माना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपराध जो है व्यक्ति का समायोजन अगर पर्यावरण के साथ नहीं होता है और उसका व्यक्तित्व अगर विघटनकारी हो जाता है, तब भी व्यक्ति जो है अपराध को जन्म देता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने आज अपराध क्या है, अपराध का अर्थ, उसकी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैधानिक अवधारणाओं के बारे में जाना, यानी कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैधानिक आधार पर अपराध को किस रूप में परिभाषित किया गया है, हमने उसे अच्छी तरह जाना है। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हम अपनी अगली क्लास में अपराध के वर्गीकरण, यानी कि अपराध को किन किन भागों में बांटा गया है, उसके बारे में जानेंगे।